हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिएगा दोस्तों, आज की क्लास के अंदर सीईटी का जो हमारे सीईटी एग्ज़ाम है, इसका मॉडल पेपर, पांचवा मॉडल पेपर आपकी आंखों के सामने मैं लेके आ चुका हूँ। बिल्कुल यहाँ पे एक एक पर्सन की विद एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाता है, एक एक क्वेश्चन का, कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे आंसर ही नहीं बल्कि एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रत्येक ट्यूशन का दिया जाएगा। जैसा कि आपको ऑफलाइन कोचिंग ही हैं, वो भी इतना कंटेंट प्रोवाइड नहीं कराती होंगी, वो निःशुल्क के फ्री में यूनिक जेन्युइन कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलता है। आपके एग्ज़ाम में हूबहू क्वेश्चन आपको इस चैनल से मिलेंगे, ये मेरा वादा है। तो देखिएगा, आज के मोटिवेशनल कोट के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो सभी काट लेते हैं, यहाँ ज़िंदगी तो सभी काट लेते हैं, ज़िंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए, ज़िंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। बिल्कुल साथियों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल धमाकेदार क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन राजस्थान में आशापुरा माता का मंदिर कहाँ स्थित है। देखिएगा, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आशापुरा माता के से किससे रिलेटेड है। आशापुरा माता है चौहान शासकों की। कौन से शासकों की भाई, नोट कीजिएगा, चौहान शासकों की। क्या है भाई, चौहान शासकों की कुल देवी है, कुल देवी है। बिल्कुल भाई, लेवल का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चौहान शासकों की कुल देवी कौन है भाई, आशापुरा माता है। चौहान चौहानों की शासकों की कुल देवी कौन से चौहान है भाई, ये सोनगरा चौहान है, जालोर के सोनगरा चौहान है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होता है। अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा, इसका उपनाम क्या है, आशापुरा माता का उपनाम क्या है। तो मोदरा माता को क्या है भाई, मोदरा माता, मोदरा मोदरा माता क्या है भाई, मोदरा माता। ठीक है, फिर एक और पूछे, क्या है कि मोहदरी, मोहदरी, दो उपनाम है इसके, एक मोहदरी माता है। बिल्कुल भाई, ये दो इसके उपनाम है कि मोदरा माता या फिर मोदरी माता। बिल्कुल भाई। अब देखिएगा, आपको स्थान पूछा है, तीसरा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, तीसरा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, स्थान के बारे में पूछा जाता है। बिल्कुल भाई, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, स्थान के बारे में पूछा जाता है। स्थान देखिएगा कि नाडोल पाली के अंदर, ए ऑप्शन दिया है नाडोल पाली के अंदर राजस्थान के आशापुरा माता का मंदिर कहाँ स्थित है। बिल्कुल, आपका बी ऑप्शन दिया है कि मोदराना जालोर के अंदर, सी ऑप्शन दिया है कि पोखरण जैसलमेर के अंदर, डी ऑप्शन दिया है कि उपयुक्त सभी स्थानों पर। बताइए साथियों। ठीक है ना। तो देखिएगा, यहाँ से देखिएगा क्या पूछ रहे हैं कि आशापुरा माता का मंदिर क्या है। तो भाइयों नोट कीजिएगा, नोट कीजिए, क्या है कि मोदराना जालोर के अंदर है। जो भी भाई बहन ऑप्शन नंबर बी वाला बता रहा है, उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे डी गलती से टाइप हुआ है, क्योंकि आशापुरा माता का मंदिर कहाँ स्थित है भाई, मुख्यतः मोद्रा जालोर के अंदर स्थित है, जो कि बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी है। क्या पूछ रहे हैं, सील की डूंगरी में स्थित शीतला माता का मंदिर का निर्माण जयपुर के किस शासक ने करवाया था। बिल्कुल भाई, सवाई ईश्वरी सिंह ने, सवाई माधो सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने, या सवाई राम सिंह ने। बताइए साथियों, किसने किया था, सवाई माधो सिंह ने किया था। बिल्कुल भाई, सवाई माधो सिंह ने किया था। जो भी भाई बहन ऑप्शन नंबर बी वाला बता रहे हैं, उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिएगा, अब यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बचते हैं, नोट कीजिएगा। पहला पॉइंट है, इसका मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिएगा, सील की डूंगरी में स्थित है। किस कहाँ स्थित है सील की डूंगरी, काम से स्थान का नाम पूछे तो क्या है भाई, चाकसू। स्थान का नाम पूछे, सील की डूंगरी चाकसू के अंदर, जो कि जयपुर के अंदर पड़ता है। ठीक है, जो कि जयपुर के अंदर पहला पड़ता है। पहला ही क्वेश्चन आपका ये हो गया। बिल्कुल साथियों, पहला ही क्वेश्चन आपका क्या हो गया, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से, कि ये मेला कब बढ़ता है। तो कब बढ़ता है भाई, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ठीक है,
ये कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। पुजारी कौन है भाई इसके? कुम्हार है। कौन है भाई? कुम्हार है। ठीक है। वाहन क्या है भाई इनका? क्या है भाई वाहन? गधा। वाहन क्या है? गधा। ठीक है। प्रतीक चिन्ह पूछे, प्रतीक चिन्ह क्या है? तो दीपक है। प्रतीक चिन्ह क्या है भाई? दीपक है। इसके मंदिर के निर्माता कौन है? जैसे कि मैंने आपको बताया, इस मंदिर के निर्माता कौन है भाई? माधो सिंह है। कौन है भाई? माधो सिंह। यदि माधो सिंह प्रथम, सवाई माधो सिंह प्रथम, ये की बी ऑप्शन आपका यहाँ से क्वेश्चन फंस गया। ठीक है। आपको ये भी ना, इसे क्या किया जाता है? बच्चों की संरक्षिका भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि चेचक की देवी है। कौन सी है भाई? चेचक की देवी है। चेचक की देवी भी है। ठीक है ना। और इसका उपनाम क्या है? इसका उपनाम क्या है? उपनाम देखिएगा, सेडल माता। उपनाम क्या है भाई इसका? सेडल माता। उपनाम की मैं बात करूँ तो कौन है भाई? सेडल माता, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है। इसे ठीक है, इसे कौन सी माता कहते हैं भाई? उत्तर भारत के अंदर इसे राजस्थान में जो मतलब सेडल माता कहते हैं, है ना। फिर इसे कहीं कहते हैं माई, माई अनामा। माई अनामा इसे पश्चिम भारत में कहते हैं। किसको कहते हैं? शीतला माता को क्या कहते हैं? माई अनामा। कहाँ कहते हैं? पश्चिमी भारत के अंदर कहते हैं। महामाई माता, महामाई माता कहाँ कहते हैं? उत्तर भारत के अंदर कहते हैं भाई इसे। उत्तर भारत के अंदर इसे क्या कहते हैं? महामाई, महामाई माता कहते हैं। बिल्कुल भाई। ठीक है। मेला, मेला कहाँ बढ़ता है भाई इसका? बैलगाड़ी मेले के रूप में जाना जाता है। इसके मेले को कौन कौन से रूप में माना जाता है भाई? बैलगाड़ी। ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है। इस तरह और एक चीज़ यहाँ देखो, ठंडा भोजन, इसे बाशोड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसे ठंडा भोजन का, ठंडा भोजन, ठंडा भोजन जिसे क्या कहते हैं? इसे कौन सा उसे सोन क्या बोल देखिएगा। मूर्ति होती है इनकी। बेसिकली क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इनकी मूर्ति होती है। मूर्ति के अंदर सुबह के अंदर ठंडा खाना ले जाते हैं, जिसे कौन बोलते हैं? कौन से त्योहार के नाम से जाना जाता है भाई? बाशोड़ा त्योहार के नाम से। कौन सी माता को पूजा जाता है? इसलिए इसी शीतला माता को पूजा जाता है। बिल्कुल साथियों। इसे गधों का मेला, क्योंकि माघ शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। ठीक है, ये आपको बताया। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, क्या बताएगा? किस देवी, किस देवी के मंदिर के सामने बो बोहरा की छतरी, बोहरा की छतरी है, जहाँ झाड़ फूक के द्वारा लोगों का क्या किया जाता है भाई? निवारण किया जाता है। बड़ा गजब का क्वेश्चन है। करणी माता, आई माता, या फिर सकराई माता, या फिर केला देवी माता। ठीक है, तो कौन सी है भाई? केला देवी माता है। यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं? यहाँ से क्वेश्चन पूछे, आपको उसे उपनाम पूछे। किसका? केला देवी माता का। क्या पूछे भाई? उपनाम पूछे। नोट कीजिएगा, इसका उपनाम पूछे आपको तो क्या बताना है भाई? मैया बताना है, मैया। ठीक है। ये किस राजवंश की कुल देवी है भाई? यादव राजवंश की कुल देवी है भाई। नोट कीजिएगा, यादव राजवंश की क्या है भाई? कुल देवी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट देखिएगा, ये किस नदी के किनारे है? किस नदी के पास है ये? कालीसील नदी। किस नदी के पास है भाई ये? कालीसील नदी के पास। नदी की बात होगी। इसका निर्माण किसने कराया था? राजा राघव दास ने। राजा राघव दास ने करवाया था भाई इसका निर्माण। राजा राघव दास ने इसका क्या करवाया था भाई? निर्माण किया था। ठीक है। इसका मंदिर कहाँ है? त्रिकूट पर्वत करौली के अंदर है। कौन से पर्वत के अंदर भाई? त्रिकूट पर्वत के अंदर, जो कि कहाँ पे, कहाँ पड़ता है? करौली के अंदर पड़ता है। ठीक है। ठीक है। इसका मेला कहाँ बढ़ता है? तो भाई करौली के अंदर बढ़ता है। इसका मेला कहाँ बढ़ता है? करौली के अंदर चैत्र शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। इसे कौन सा मेला कहते हैं? इस केला देवी की जो मेला बढ़ता है उसको कौन सा मेला भी कहते हैं भाई? लक्खी का मेला भी कहते हैं भाइयों। किसका मेला कहते हैं? लक्खी का मेला भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है झुंझुनू, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है सिक्कर, और डी ऑप्शन है आपका अजमेर। देखिएगा साथियों, जीण माता का मंदिर कहाँ बढ़ता है भाई? सिक्कर के अंदर बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? सिक्कर के अंदर बढ़ता है। जीण माता का मंदिर कहाँ बढ़ता है? जीण माता का मंदिर सिक्कर के अंदर बढ़ता है।
अब आपको पूछा है जीर्ण माता से आज तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, यह आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ से लेकर जीर्ण माता से आज तक के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं वो ही कंटेंट बता रहा हूँ जो आज तक की एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो देखिएगा, जीर्ण माता आपको पूछ सकता है कि कुलदेवी किसकी है, जीर्ण माता कुलदेवी किसकी है, ये आपको पूछ सकता है, ठीक है। इसका उपनाम क्या है, मेन यही पूछा जाता है, ठीक है। देखिएगा, अब आपको कौन कौन सी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जीर्ण माता, हेडिंग डाल लीजिएगा, जीर्ण माता क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। जीर्ण माता का मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपको क्वेश्चन पूछा है, जीर्ण माता का मंदिर कहाँ स्थित है, आपने बता दिया कि सिक्कर के अंदर स्थित है इसका मंदिर, ठीक है। सिक्कर के अंदर कहाँ स्थित है, ये मैं आपको बता दूं कहाँ अंदर है भाई, रेवासा के अंदर स्थित है, सिक्कर के अंदर रेवासा के अंदर स्थित है। इसका भाई का नाम था, जीर्ण माता के भाई का नाम था, क्या था भाई, हर्ष नाम था, क्या नाम था, हर्ष नाम था। पिता का क्या नाम था, धनराय चौहान नाम था, ठीक है। इनका जन्म कौन से गांव में हुआ था भाई, धादू गांव में हुआ था, कौन से गांव में हुआ था, धादू गांव में हुआ था, ठीक है। इनके उपनाम क्या है, इनके उपनाम नोट कर लीजिएगा आप, मधुमक्खियों वाली, मधुमक्खी, मधुमक्खी वाली देवी, ठीक है, मधुमक्खी वाली देवी, शेखावाटी की कुल देवी, शेखावाटी की कुल देवी है। मीणों की देवी, किसकी देवी भाई, मीणों की देवी, चौहानों की देवी, ठीक है। यहाँ से ये एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अब वो उपनाम पूछे। इनके मंदिर का निर्माण करता कौन है भाई, एक है पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। प्रथम के समय राजा हट्टे ने करवाया था, किसने करवाया था, पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय राजा हट्टे ने करवाया था, किसने करवाया था भाई, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, राजा हट्टे ने करवाया था, ठीक है। इसका मेला कब बढ़ता है, इंपॉर्टेंट है, मेला कब बढ़ता है, इसका मेला बढ़ता है चैत्र व आसीवन नवरात्रा, आसीवन नवरात्रा को बढ़ता है, ठीक है। इनका बचपन का क्या नाम है भाई, इनके बचपन का क्या नाम है, जेवंती बाई नाम है इनका बचपन का, बचपन का नाम क्या है भाई, जेवंती बाई इनके बचपन का नाम है, ठीक है। यदि मैं इनके गीत की एक विशेषता है, इनकी गीत की एक विशेषता, जीर्ण माता का गीत सबसे लंबा है, सबसे लंबा है जीर्ण माता का गीत, सबसे लंबा है, ठीक है। जीर्ण माता का गीत क्या है, सबसे लंबा है, ये पॉइंट आपको याद रखने थे, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लूले लंगड़े, क्या पूछे है, लूले लंगड़े लकवाग्रस्त लोगों के स्वास्थ्य प्रदान करती है, बताइए साथियों, क्या कि बदाना माता, आवरी माता, या फिर गौरी माता, या फिर आई माता। तो आवरी माता इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा, निम्न में से तेजाजी से संबंधित स्थान नहीं है, खड़वाल नागौर, खड़वाल नागौर, सेदरी अजमेर, बासी डूंगरी बूंदी, या फिर बुडेल नागौर, ठीक है। तो तेजाजी से संबंधित स्थान कौन सा नहीं है भाई, बुडेल नागौर नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोक मान्यता के अनुसार किस देवी ने हाकड़ा नदी के चूल्हे से भरकर आचमन का सोख लिया था, हिंगलाज माता, करणी माता, या फिर आई माता, या फिर आवड़ माता, बताइए साथियों, ऐसी कौन सी माता थी, आवड़ माता। नोट कीजिए कि आवड़ माता से यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। यदि आपको पूछे कि आवड़ माता का मंदिर कहाँ है, तो जैसलमेर के अंदर है भाई, कहाँ है, जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। आवड़ माता का मंदिर जैसलमेर के अंदर है, कौन से पर्वत पे है, तो तेहमडी पर्वत के अंदर है, ठीक है। कौन से शासकों की कुल देवी है भाई, बाठी शासकों की, बाठी शासकों की है कुल देवी है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह क्या है, सुगान चिड़ी, क्या है भाई, सुगान चिड़ी। इनका उपनाम क्या है, हिंगलाज माता, क्या है भाई,
हिंगलाज माता, हिंगलाज माता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। करौली के यादव राजवंश की कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध है आई माता, करणी माता, बाण माता या फिर केला देवी माता। बताइए साथियों, तो कौन सी माता है? केला देवी माता है, जिससे केला में देवी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, यादव राजवंश की कुलदेवी, वहाँ पे मैंने नहीं बताया था कि आपको, बिल्कुल भाई 100% बताया था। ये क्वेश्चन यहाँ भी मिल चुका है आपको जेन्युइन, यानी जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ उसको पढ़ लो, आपसे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल भाई प्रत्येक टॉपिक की मैं कराऊंगा आपको, बिल्कुल आपको इस प्रकार चैनल का सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम यहाँ पे पढ़ाने के लिए पीडीएफ वीडियो की व्यवस्था कर सके। लोक देवी नारायणी माता का मूल नाम क्या था? सोहनी माता, करमेती माता, नारायणी बाई या फिर रिधु बाई। बताइए, लोक देवी नारायणी माता का मूल नाम क्या था? बताइए साथियों। तो क्या था? करमेती बाई था। क्या था? करमेती। अब नारायणी माता से आपके कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देने की बात है। नारायणी माता ना से याद रखिएगा, ये किसकी कुल देवी है भाई? नाइयों की कुल देवी है, नाइयों की कुल देवी है। ना से याद रखिएगा, नाइयों की कुल देवी है। कहाँ पे स्थित है ये? बरवा डोगरी में, बरवा डोगरी के अंदर स्थित है, जो कहाँ पड़ता है? अलवर के अंदर पड़ता है, गजोरगढ़ के अंदर। ठीक है, इसकी गुज्जर प्रतिहार की शैली। ठीक है, ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपको, जो यहाँ से बस इतना ही क्वेश्चन बचेगा। ददरेवा और गोगामेडी के बाद गोगाजी का प्रसिद्ध तीसरा प्रसिद्ध स्थल गोगाजी की ओल्ड कहाँ है? सांचौर जालोर के अंदर, सुरसुरा अजमेर के अंदर, देचू जोधपुर के अंदर या फिर कोडमल जोधपुर के अंदर। बताइए साथियों, तो कहाँ है? सांचौर जालोर के अंदर स्थित है, जो भाई बहन ऑप्शन नंबर ए वाला बता रहे हैं उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राजवंश और उसके संबंधित कुल देवियों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नारायणी माता, बिल्कुल आपको बताया था। नाई और सैनों की क्या है भाई? ये कुल देवी है। क्या है भाई? कुल देवी है। करणी माता, ठीक है, करणी माता सुमेलित नहीं है, बताना है। ठीक है, करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की क्या है? कुल देवी है। बिल्कुल सही है। कि जमुआई माता जयपुर के कछवाहा वंश की कुल देवी है। आई माता, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि आई माता पंचाल ब्राह्मण, क्या पूछा है भाई? पंचाल ब्राह्मण की क्या कुल देवी है क्या? आप ही बताइए इस क्वेश्चन को कि आई माता पंचाल ब्राह्मणों की कुल देवी है क्या? एक बताइए, 1 मिनट रुक जाइए। आई माता पंचाल ब्राह्मणों की कुल देवी है क्या? ये बताइए आप। ठीक है, आई माता पंचाल ब्राह्मणों की कुल देवी है क्या? नहीं है। ठीक है, फिर आई माता की मैं बात करूँ, यहाँ से मैंने आई माता के बारे में, आई होप मैंने नहीं बताया होगा आपको आई माता के बारे में। देखिए, आई माता के बारे में ये वाला पॉइंट नोट कीजिएगा कि आई माता क्या किसकी क्या है? कुल देवी किसकी है? तो आई माता के बारे में आप जितने भी पॉइंट बनते हैं ये वाला नोट कर लीजिएगा कि आई माता का उपनाम क्या है? बिलाडा माता। क्या है भाई? बिलाडा माता, या मानी बोर्ड या दुर्गा का अवतार। ये बिलाडा कहाँ है? जोधपुर के। रावदेव जी की क्या थी? रामदेव जी की थी शिष्य थी। मंदिर क्या है इसका? दरगाह है, थान बेडर के अंदर है। गुज्जर जाति के लोगों का प्रवेश यहाँ पे क्या है? निषेध है। और बडेर मूर्ति नहीं होती है। शिवरी जाति की कुल देवी है भाई। किसकी है भाई? शिवरी। मिल गए ना? शिवरी जाति की क्या है भाई? ये कुल देवी है। तो ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शीश देवी और धड़ देवी का संबंध किस लोक देवता से है? बताइए साथियों, किस लोक देवता से? तो कैसे है भाई? बिगड़ा जी से, यानी जो ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आज के क्लास की यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।